बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या फ़िक़्ह खुदा से मोहब्बत की राह में रुकावट है? ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है जो हमारे यहाँ पाई जाती है और जिसकी बिना पर सदियों से यूँ कहें कि फ़िक़्ह को तान का और तंज़ का निशाना बनाया जाता है, बिलख़ुसूस शुअरा के यहाँ, अदीबों के यहाँ। और ये गलतफ़हमी सिर्फ़ हमारे यहाँ ही नहीं पाई जाती बल्कि यहूदियों के मुताल्लिक़ मसीहियों के यहाँ जो बड़ी गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं, शायद उनमें एक सबसे बड़ी गलतफ़हमी यही है कि वो कहते हैं या वो समझते हैं कि जो यहूदी हैं वो तो बस सिर्फ़ शरीयत के हुक्म के बारे में सोचते हैं और शरीयत को गोया एक क़ानून के तौर पर देखते हैं, जबकि मसीहियत खुदा की मोहब्बत पर कायम है और खुदा की मोहब्बत यही मसीहियों का, मसीहियत का बुनियादी तसव्वुर है। इस तरह इस बुनियाद पर इंजीलों से हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाज़ खुतबात से जुमले उठाए जाते हैं, जैसे एक मकाम पर ये आया है कि ए रियाकार फ़क़ीह हो, तुम पर अफ़सोस वग़ैरह। तो ऐसे जुमलों को सियाक़ व सबाक़ से काट कर और मुख़ातबीन जिनको ये जुमले कहे गए थे, उनकी रियायत किए बग़ैर इन जुमलों से ये साबित किया जाता है कि फ़िक़ही अहकाम की बहस खुदा से ताल्लुक़ के बाब में हिजाब बन जाती है। हमारे यहाँ चूँकि दूसरे मज़ाहिब के बारे में ख़ुद उनके अपने तसव्वुरात और मेयारात पर उनको समझने की रिवायत बहुत कम पाई जाती है और हम दूसरे मज़ाहिब को उनके नुक्ता नज़र से समझने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए यहूद के मुताल्लिक़ हमारे यहाँ ये तसव्वुर यूँ कहें कि पूरी तरह रासिख़ हो चुका है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस सवाल पर गौर करते हैं कि मिसाल के तौर पर यहूदी इस फ़िक्र में क्यों रहते हैं कि उनको खाने को कोशर मिले। जैसे हम हलाल की बात करते हैं ना, हलाल फूड, तो कोशर की फ़िक्र में यहूदी क्यों मगन रहते हैं? या गैर कौमों के यहाँ भी वो सब्त की पाबंदी, सब्त आप जानते हैं, उसकी पाबंदी का क्यों सोचते हैं? या अगर किसी यहूदी को दीवार गिरिया तक पहुँचने का मौका मिले तो वो क्यों खुद को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझता है? अच्छा, ऐसे वाक़यात हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं, लेकिन यहूदियों की रिवायत में भी ऐसे वाक़यात की कोई कमी नहीं है कि मसलन एक यहूदी फ़क़ीह की बड़ी शोहरत थी कि बहुत खुदा रसीदा इंसान हैं और उनकी बहुत यानी रूहानियत का भी बड़ा तज़किरा था। तो बहुत दूर से कहते हैं कि एक शख्स उनके पास आया, कई दिन उनके पास गुजारने के बावजूद उसे कोई अनोखी चीज़ नज़र नहीं आई। जैसे हमारे लोग करामात देखने के लिए इधर-उधर जाते हैं ना, तो उसने तो इस यहूदी रबी को या फ़क़ीह को बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ही पाया और जैसे आम इंसान अहकाम पर अमल करते हैं, तो ये जो यहूदी रबी था, ये भी यही करता था। तो उसने वहाँ मौजूद एक शख्स से पूछा, यानी उस यहूदी रबी के शागिर्द से, कि क्या इनकी कोई करामात नहीं है? शागिर्द ने जवाब दिया, करामात ही करामात हैं। लोग तो इसे करामत समझते हैं कि खुदा उनकी मर्जी पूरी करे, कोई अनोखा काम कर दिखाए खुदा इनके लिए, जबकि हम करामत इसे समझते हैं कि हम खुदा की मर्जी पर अमल करें। इस पर ज़रा सोचिए। इसी तरह आप सोचेंगे तो ये सवाल सामने आएगा कि खुदा से मोहब्बत और खुदा के रसूल की इत्तिबा, उसके कानून पर अमल का आपस में क्या ताल्लुक़ है? जैसे मिसाल के तौर पर कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। इस आयत सूरह आल इमरान की ये जो आयत है, इसकी तावील में, तफसीर में देख लीजिए मुफस्सिरीन ने क्या कुछ नहीं लिखा है। इस मसले का एक और भी पहलू है। कहते हैं कि एक यहूदी नौजवान आलिम की
जो वुसअती मुतालिया की बड़ी शोहरत थी, बहुत ज़्यादा उसने पढ़ा हुआ है। तो किसी ने एक बुजुर्ग रबी से पूछा कि क्या ये नौजवान वाकई बहुत कुछ जानता है? तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि वो इतना ज़्यादा पढ़ता है कि मुझे यकीन नहीं कि उसके पास जानने के लिए वक्त हो। तो ये मालूमात में और जानने में क्या फ़र्क है? इमाम सरख्सी रहमहुल्लाह फरमाते हैं उसूलुस सरख्सी की इब्तिदा में, और बहुत खूबसूरती से वो फ़िक़्ह का तसव्वुर वाज़ेह करते हैं, तो 3 बुनियादी बातें वहाँ वो वाज़ेह फरमाते हैं। उनसे ये बहस शायद किसी अच्छे नतीजे तक पहुँच सके। फरमाते हैं कि फ़िक़्ह की तकमील के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। 3 चीज़ों के बग़ैर पूरी फ़िक़्ह आप नहीं हासिल कर सकते। पहली चीज़ तो अहकाम का इल्म है, अहकाम का जानना। आप यूं कहें कि ये काम होगा, इसके लिए क्या रूल है, उस काम के लिए क्या रूल है, लीगल रूल्स याद रखना, जुज़ियात, मुख्तलिफ उमूर के लिए मुख्तलिफ अहकाम आपको मालूम हो। लेकिन ये एक चीज़ है। इमाम सरख्सी कहते हैं दूसरी चीज़ ये है कि इन अहकाम के जानने में महारत, ऐसी महारत जो आपको शरीयत नुसूस की रूह तक पहुंचाए, और उसूल को फुरू के साथ, यानी ये जो बज़ाहिर अहकाम नजर आ रहे हैं, इनके पीछे उसूल क्या हैं और इनके मकासद क्या हैं, इल्लत क्या है, हिकमतें इनमें क्या हैं, ये अहकाम आपस में जुड़े हुए कैसे हैं, एक हुक्म का दूसरे हुक्म से ताल्लुक क्या है, एक पूरा तसव्वुर उससे कैसे बनता है, ये आप जान लें। आप कहें कि आपको सिर्फ लीगल रूल्स ही मालूम नहीं है, बल्कि आप लीगल रीजनिंग भी कर सकते हैं, द आर्ट ऑफ लीगल रीजनिंग। मुख्तलिफ रूल्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, रूल्स के पीछे प्रिंसिपल्स क्या हैं, पर्पसेस क्या हैं, और वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जुड़े हुए हैं। लेकिन इमाम सरख्सी कहते हैं ये भी काफ़ी नहीं है। तीसरी चीज़ वो फरमाते हैं कि ये है कि मकसूद तो तभी हासिल होगा जब उसके बाद इस इल्म पर अमल भी हो। चुनांचे कहते हैं कि वमन कान हाफिज़न लिल मशरूआत मिन गैर इत्कान फिल मारिफा, कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको बहुत सारे अहकाम तो याद हैं, उसने हिफ्ज़ किए हुए हैं, लेकिन मारिफत में वो उसे महारत हासिल नहीं है, लीगल रीजनिंग वो नहीं कर सकता, प्रिंसिपल्स तक नहीं पहुंच सकता, मकासद तक नहीं पहुंच सकता, रूल्स को एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर सकता, तो वो तो बस यूं कहें कि फहुव मिन जुमलतिर रुवाह, वो तो बस अहकाम की रिवायत करने वालों में से, रिपोर्ट करने वालों में से, वो तो नरेटर है, वो तो रिपोर्टर है। हाँ, अगर ऐसा शख्स है जो सिर्फ अहकाम का हाफिज नहीं है, सिर्फ जुजियात उसे याद नहीं है, बल्कि जुजियात के पीछे उसूलों तक उसकी रसाई है और वो लीगल रीजनिंग कर सकता है, लेकिन अमल नहीं कर रहा, तो फरमाते हैं वबादल इत्कान इज़ा लम यकुन आमिलन बिमा अलिमा फहुव फ़क़ीहुन मिन वजहिन दून वजह, तो वो एक पहलू से फ़क़ीह है कि उसे लीगल रूल्स भी मालूम है और लीगल रीजनिंग भी वो कर सकता है, लेकिन वो दूसरे पहलू से फ़क़ीह नहीं है, इसको भी हम फ़क़ीह नहीं कहेंगे। अलबत्ता अगर वो ऐसा आदमी है जिसको लीगल रूल्स भी मालूम है, लीगल रीजनिंग भी वो कर सकता है, और फिर उन रूल्स पर, उन प्रिंसिपल्स पर खुद अमल भी करता है, उसको उसने अपनी ज़िंदगी का शार बना लिया है, तो फरमाते हैं फ़अम्मा इज़ा कान आमिलन बिमा यअलम फ़हुवल फ़क़ीहुल मुतलक़, फ़क़ीह मुतलक़ ऐसे बंदे को कहा जाता है। और फिर फरमाते हैं कि जिस हदीस शरीफ में ये बात आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फ़क़ीह के बारे में फरमाया है कि वो शैतान पर 1000 आबिदों से भारी होता है, तो मुराद ऐसा फ़क़ीह होता है जिसे अहकाम भी मालूम हो, जो लीगल रीजनिंग भी कर सकता है, और जो उन अहकाम पर अमल पैरा भी हो। और फिर कहते हैं कि जो हमारे अइम्मा थे, इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, ये इसी मफहूम में फ़क़ीह थे, और यही असल में फ़क़ाहत है।
تو عرض یہ ہے کہ اگر فقہ اسی کو کہتے ہیں تو یہ خدا سے محبت کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ فقہ تو عین خدا کی محبت حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔